राधे राधे एवरीवन। जय गणगौर माता की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ गणगौर पूजा की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। पूजा विधि से लेकर विसर्जन तक और शाम को जल पिलाने तक सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गणगौर पूजा में दूब का बहुत अधिक महत्व होता है और बांस की छावड़ी में हमें दूब लानी होती है। दूब आपको किसी भी पार्क में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दूब आप पार्क से ले आएं और जब उसको छांटें तब आप गीत गा सकते हैं। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, मैं आया से दूबने, बाड़ी वाला बाड़ी खोल, मैं आया से दूबने, कोणा की तो बेटी से, कोणा की तो बहन से। उसके बाद अपने पापा और अपने भाई का नाम लेते हुए इस प्रकार हम दूब लाने का गीत गाएंगे। उसके बाद देखिए, गणगौर माता और ईश्वर जी को विराजमान करने के लिए हमें पाटा चाहिएगा और पाटे को धोते हुए भी हमें गीत गाना होता है। और दूब की 16-16 तार की गुट्टी बनाते हुए हम पाटा धोते हैं। तो चलिए पाटा धोने का गीत गाते हैं। पाटा धो बीवी राखी बहन पाटा धोए। ये गीत गाते हुए हम पाटा धोने का नेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए, पटड़ा धोने के बाद मैंने पटड़े के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है और उसके ऊपर हम देखिए दूब रखेंगे। दूब लाना बहुत ही जरूरी होता है गणगौर पूजा में और दूब आपको किसी भी पार्क में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद हम गणगौर माता और ईश्वर जी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम ईश्वर जी को विराजमान करेंगे। दूब के ऊपर ही हमें ईश्वर जी और गणगौर माता को विराजमान करना होता है। उसके बाद थोड़ी सी कटोरी में गेहूँ रखते हुए मैंने गणेश भगवान जी को विराजमान कर लिया है, क्योंकि गणेश भगवान के बिना हमारी कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। उसके बाद हमें देखिए इस तरह का एक कोरा पेपर चाहिएगा, उस पर हमें टिकियाँ लगानी होती है। इस पर मैंने स्वस्तिक बना लिया है। अगर आप अलग से गणेश जी भगवान को विराजमान नहीं करना चाहते तो आप ऐसे स्वस्तिक बनाकर उसके रूप में भी गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। टिकियाँ आप दीवार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन दीवार खराब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने पेपर लगाकर उस पर टिकियाँ लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ी सी गेहूं की कुट्टी करते हुए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद भाव स्वरूप हम सभी को जल के छींटे देते हुए स्नान कराएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश भगवान को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। ईश्वर जी और गौरा माता को हम 16-16 तार की दातुन देंगे। इस तरह से 16-16 बार हमें दातुन देनी होती है। गिनकर आप 16-16 बार दोनों को दातुन दीजिए। सबसे पहले हम ईश्वर भगवान जी को दातुन देंगे और उसके बाद हम गौरा माता को दातुन देंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। ईश्वर जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का वस्त्र है तो सफ़ेद रंग का वस्त्र जरूर से ओढ़ा दें, नहीं तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। गणगौर माता को हम चुनरी ओढ़ा देंगे। चुनरी जो माता रानी की चुनरी आती है नवरात्रि पूजा में, बस वही एक छोटी सी चुनरी ले लें गणगौर माता के लिए। उसके बाद हम गणगौर माता और ईश्वर जी को तिलक करेंगे। उसके बाद देखिए, जो हमने दीवार पर थापा लगाया है, थापा कह सकते हैं या पेपर जो भी आपने लगाया है, उस पर हम कलावा बांध देंगे। इस तरह से मेहंदी की सहायता से चिपकाते हुए मैंने कलावा बांध दिया है। ईश्वर भगवान जी का जो कपड़ा मैंने चढ़ाया था वो थोड़ा हिल रहा है, उसको मैं सेट कर दूंगी। उसके बाद देखिए, हमें सबसे पहले ईश्वर भगवान और गणगौर माता को तिलक लगाते हुए रोली की 16-16 टिकियाँ हमें दीवार पर लगानी होती है। होली पूजा के अगले दिन गणगौर बिठाई जाती है। जो महिलाएं गणगौर होली के पहले दिन से बिठा लेती हैं वो एक दिन टिक्की लगाती हैं अलग अलग नाम की। और अगर तीसरे नवरात्रे के दिन पूजा कर रही हैं तो उस दिन हमें 16 टिक्कियाँ लगानी होती हैं। तो 16 टिक्कियाँ सबसे पहले हमने रोली की लगाई। उसके बाद हम 16 टिक्कियाँ काजल की लगाएंगे। और जो भी हम लगाएंगे मेहंदी, काजल, रोली, सबसे पहले हम ईश्वर जी और गणगौर माता को लगाएंगे। और टिक्की लगाते हुए भी हमें गीत गाना होता है। तो चलिए गीत गाते हैं। गोरा ने मंगाई लाल टिक्की, गोरा ने मंगाई पीली टिक्की, गोरा ने मंगाई हरी टिक्की, ओ तो चलाए जयपुर देश, लबाने ईसर लाल टिक्की। इसके बाद हम ईश्वर जी और गणगौर माता को मेहंदी लगाएंगे। और मेहंदी की 16 टिकियाँ लगाने के बाद जो मेहंदी हमारे हाथ पर रहती है उसको हम अपने हाथ पर लगा लेंगे। चाहे आपने पहले से मेहंदी लगाई हुई है, रोली को भी और काजल को भी इस तरह से हमें लगाना होता है। ईश्वर जी और गणगौर माता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ही स्वरूप है और माता पार्वती हमें सुहाग देने वाली होती हैं। इसलिए
इसलिए गणगौर पूजा की जाती है। और ये सारी चीज़ें हम अपने आप को भी लगा लेंगे माता पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप। और देखिए जितनी महिलाएं पूजा कर रही हैं अपने नाम की 16-16 टिकियाँ अलग अलग से लगाएंगी। अगर घर में कोई कुंवारी लड़की है वो भी पूजा कर रही है तो वो अपने नाम की अलग से 16 टिकियाँ लगाएगी। हर महिला को अपने नाम की अलग अलग 16-16 टिकियाँ लगानी होती हैं। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, जो भी फूल मिल जाए पूजा में फूल जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम गणगौर माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे, क्योंकि गणगौर माता सुहाग देने वाली होती हैं। तो 16 श्रृंगार आप जरूर से समर्पित करें। 16 ना कर पाएँ तो आप 5 या 7 जो भी आपके पास हो वो श्रृंगार की सामग्री जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हमें शीरे का भोग लगाना होता है। और अगर आपके शादी की पहली गणगौर है तो इसमें गूने बनाना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो गूने आप जरूर से बनाएं, मीठे गूने बनाने होते हैं। इसके साथ आप मालपुए गुलगुले का भी भोग लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। के बाद हम जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद देखिए हमें सुहाग जल तैयार करना होता है। कच्चा दूध हमें चाहिएगा और साथ में इसमें थोड़ा सा हम पानी मिला लेंगे। और देखिए सदा सुहागन के फूल होते हैं, अगर आपके पास ये हो तो ये ज़रूर से डालिए, नहीं तो जो भी फूल आपके पास हो वो डाल दीजिएगा। देखिए इसमें हमें 5 चीज़ें डालनी होती है। एक चांदी का छल्ला, एक सिक्का, एक सुपारी और हल्दी की गांठ और एक कौड़ी। कौड़ी देखिए आपको पंसार की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, इस प्रकार की होती है। ये 5 चीज़ें हमें इस सुहाग जल में डालनी होती हैं। और उसके बाद दूब की 16 तार की गुट्टी बनाकर हमें छांटे देने होते हैं। और छांटे देते वक्त भी हमें गीत गाना होता है। और छांटे देते हुए सभी महिलाएं अलग से 16-16 बार छांटे देंगी। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टीका, गौरा का सोने का टीका, मारा दे टमका का टीका। गिनकर हमें 16 बार छांटे देने होते हैं। गणगौर माता को छांटे लगाने के बाद हमें अपनी सुहाग की चीज़ों पर भी 16-16 बार धूप से छांटे देने होते हैं। देखिए इस प्रकार चूड़ी पर, बिंदी पर, अपनी नथ और मांग टीके पर और पूरा 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजा करनी होती है। उसके बाद हाथ में थोड़ी सी गेहूँ लेकर और फूल लेकर हमें गणगौर माता और ईश्वर जी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मेरे चैनल पर आपको अलग से मिल जाएगा। यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कथा करने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है ये हम गणगौर माता और ईश्वर जी को समर्पित कर देंगे। और थोड़े से गेहूँ के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद पूजा में हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। जितनी आपके पास संभव हो उतनी आप दक्षिणा रखें। उसके बाद गणगौर माता से अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। और पूजा में रही गलतियों के लिए समय याचना करेंगे। और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए जो सुहाग जल हमने तैयार किया था इसमें से हम ये 5 चीज़ें निकाल लेंगे, क्योंकि शाम को पानी पिलाते वक्त भी ये 5 चीज़ें हमें चाहिए। ये 5 चीज़ें निकालने के बाद इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें इसे घर के आंगन में या छत पर गिराना होता है। अगर खुली जगह नहीं है तो आप इसको पौधों में भी डाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार हमारी सुबह की पूजा हो जाएगी। और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और शाम को हमें जल पिलाना होता है और आरती करनी होती है। शाम को देखिए जो चांदी का छल्ला हमने लिया था उसको हम इस तरह से जल में डुबोते हुए और जो पानी की बूंद इस तरह से इसमें से टपकेगी वो हमें ईश्वर जी और गणगौर माता को पिलानी होती है। तो देखिए हम जल पिलाएंगे और जल पिलाते हुए भी हमें गीत गाना होता है। पहले हम ईश्वर जी को जल पिलाएंगे, उसके बाद हम गणगौर माता को जल पिलाएंगे। आरी गोरती साई जी राज, घाटा जी मुकुट करो, आई गोरती साई जी राज, घाटा जी मुकुट करो। इस तरह से हम गणगौर माता और ईश्वर जी को पानी पिला देंगे। उसके बाद हम शाम को आरती करेंगे। और देखिए उसके बाद हमें विसर्जन करना होता है। और देखिए जो चौकी पर हमारा जो श्रृंगार का सामान है और जो दक्षिणा हमने श्रृंगार की सामग्री को आप माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लें। और जो दक्षिणा आपने रखी है इसको आप कुंवारी कन्या को दान दे दें। उसके बाद देखिए हमें विसर्जन करना होता है। विसर्जन के लिए हमें बड़े से बर्तन में साफ जल ले लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले जो सुपारी हमने गणपति के रूप में विराजमान की है इसको जल के छींटे देते हुए हम रख लेंगे, क्योंकि इसका विसर्जन करना जरूरी नहीं होता है, ये पूजा में फिर से यूज़ हो जाएगी। उसके बाद हमें गणगौर माता और ईश्वर जी का विसर्जन करना होता है। देखिए विसर्जन आप शाम के समय, रात को किसी भी टाइम कर सकते हैं।
मिट्टी की मूर्तियां हैं, पानी में बहुत ही आसानी से गल जाएंगी अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं। अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो वहां जाकर भी आप विसर्जन कर सकते हैं। घनघोर चली हरे हरे मेरी माई चली हरे हरे, गोरा जी चली हरे हरे, घनघोर चली सास रे बैठी ईसर जी के साथ रथ में, गोरा चली हरे हरे घनघोर चली हरे हरे, मेरी माई चली हरे हरे। इस प्रकार गाते बजाते हुए हम गणगौर माता का विसर्जन करेंगे। और जो पेपर पर हमने टिकियाँ लगाई थी उसको भी हम गणगौर माता के साथ विसर्जन कर देंगे। जो भी फूल पत्तियाँ हमने चढ़ाई हैं इन सभी को हम विसर्जन कर देंगे। अगर आप किसी नदी तालाब पर विसर्जन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पेपर और फूल पत्तियाँ ले जाना जरूरी है। जो दूर्वा हमने चढ़ाई थी इन सभी का हम विसर्जन कर देंगे और हाथ जोड़कर गणगौर माता से अगले साल फिर आने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने सुबह की पूजा से शाम को जल पिलाने तक की और विदाई तक की संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गणगौर माता।